राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम निवास जहांगीर। अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और संत पढ़ रहे हैं और आज हम अध्ययन करने वाले हैं मीराबाई के बारे में। तो दोस्तों, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज मीराबाई के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, मीराबाई का सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे और एग्जाम को जो भी सामने कंपटीशन एग्जाम है उनमें सब में जो है भक्ति संतों से प्रश्न आते ही है और खास तौर से मीराबाई से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना होती है। और इस तरह से अपन देखते हैं तो मीराबाई का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई के जो खास तथ्य हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये किसकी जो है अनन्य भक्त हुआ करती थी, इनके पति का नाम, माता पिता, ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ, इस तरह के नॉर्मल जो खास तौर से इनके सामान्य परिचय से लेकर के प्रश्न आते हैं। फिर इनके ग्रंथों को लेकर के आते हैं, इनके गुरु कौन थे, इस तरह से कई सारे प्रश्न मीराबाई से पुटअप होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पर बात करते हैं, इनका जो मेन फैक्ट है वो ये है कि यह सगुणी भक्ति परंपरा की संत है। ठीक है, यानी कि ये सगुणी भक्ति परंपरा की प्रसिद्ध संत रही है। इसके अलावा बात करते हैं हम मीराबाई के सामान्य परिचय की बात करते हैं, पारिवारिक। तो इनका सबसे पहले अपन जन्म की बात करेंगे। देखिए, मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी के अंदर कुडकी गांव में हुआ था। कुडकी नामक गांव था और वो गांव वर्तमान में अपन कह सकते हैं कि पाली जिले में है। कहां पर है? पाली जिले में। इस तरह से बात करते हैं इनके पिता, यानी कि इनके जो पिता थे वो रतन सिंह थे, राव रतन सिंह जो इनके पिता थे। और खास तौर से ये बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली पड़ता है नागौर में, तो बाजोली के क्या थे? ये जागीरदार थे। इस तरह से जागीरदार। बात करते हैं उनकी माता को लेकर के। तो उनकी जो माता थी उस माता का नाम था आपके वीर कुंवरी या वीर कंवरी, इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो माता थी वो वीर कंवरी थी। इसके अलावा बात करते हैं मीराबाई का बचपन का नाम, यानी कि मीरा के बचपन का नाम। तो इनका बचपन का नाम पेमल मिलता है, पेमल। और कहीं कहीं इनका जो है पुस्तकों में कस्तूबाई के नाम से भी उल्लेख मिलता है, कस्तूबाई। बात करते हैं इनके आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु जो थे वो संत रेदास थे। संत रेदास। इसके अलावा बात करते हैं बचपन के गुरु, यानी इनके जो इनको जो है स्कूली शिक्षा ये वो कह सकते हैं संगीत और नृत्य की शिक्षा देने वाले इनके जो बचपन के गुरु हैं वो है पंडित गजाधर। इन्होंने क्या किया? इनको नृत्य व संगीत व कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो बचपन के गुरु इनके थे पंडित गजाधर। इन्होंने इनको जो है नृत्य और संगीत और कृष्ण भक्ति की इनको शिक्षा दी थी। और कहा जाता है कि जब मीरा का विवाह हुआ तो विवाह के साथ ही जो है इनका विवाह चित्तौड़ में हुआ था, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। तो इनके जो विवाह के समय जो इनका विवाह हुआ मीरा जी का, तो विवाह के दौरान जो है
पंडित गजाधर उनके साथ चित्तौड़ चले गए थे और बाद में जाकर के उन्होंने जो है राणा सांगा ने इनके लिए एक पुर और एक मंडल जो भीलवाड़ा के अंदर दो इनको जागीरें भी प्रदान की थी। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। इस तरह से मीरा का विवाह की बात कर लेते हैं। तो विवाह इनका हुआ था भोजराज के साथ। भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा जो मेवाड़ के महाराणा थे, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ था। 1516 ईस्वी में हुआ। बात करते हैं मीरा के विवाह के साथ ही जो है पंडित गजाधर जी जो है इनके साथ चले गए थे। तो पंडित गजाधर जी की बात कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत बात करते हैं पंडित गजाधर जी मीरा के विवाह के समय चित्तौड़ चले गए थे। चित्तौड़गढ़ चले गए थे, जहां राणा सांगा ने, यानी आपको शायद दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, यहां से लिख लेते हैं। चले गए थे जहां राणा सांगा ने उन्हें किन्हें, पंडित गजाधर जी को, उन्हें दो जागीरें और वो है एक तो पुर है और दूसरी है मंडल। दोनों ही कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। इस तरह से प्रदान की, इस तरह से इनको क्या की, दो जागीरें प्रदान की। तो बात करते हैं मीराबाई का जो सामान्य परिचय की बात करते हैं दोस्तों। मीराबाई सगुणी भक्ति परंपरा की संत थी और साथ में अपन चर्चा करते हैं तो इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था और अभी वर्तमान में ये पाली जिले में है। हालांकि उस समय जो है ये मेड़ता रियासत के अंतर्गत आता था। इस तरह से मुख्य रूप से नागौर में। अब बात करते हैं इनके पिता रतन सिंह थे जो बाजोली के जागीरदार थे। माता इनकी वीर कुंवरी थी। बचपन का नाम पेमल था, कस्बूबाई था। आध्यात्मिक गुरु जो है इनके संत वेदास थे और बचपन के गुरु पंडित गजाधर थे और जिन्होंने इनको नृत्य और संगीत तथा कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी थी। इसके अलावा बात करते हैं मीरा का जो विवाह हुआ 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुआ जो राणा सांगा के सुपुत्र थे। और विवाह के दौरान कहते हैं कि गजाधर जी चित्तौड़ चले गए थे मीरा के साथ ही और वहीं पर राणा सांगा ने इनको क्या दी, दो जागीरें जो है भेंट स्वरूप आपके गजाधर जी को दी गई थी। अब बात करते हैं एक चीज और कि मीरा के जो दादा थे, मीरा के दादा तो वो थे आपके राव दूदा। ये मेड़ता के शासक थे, मेड़ता के शासक थे। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि मीरा का जन्म होते ही उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए मीरा को जो है उनके जन्म के 6 दिन बाद में मेड़ता लाया गया था और मेड़ता में ही इनका बचपन गुजरा है। यानी कि दादा और दादी के सानिध्य में ही इनका जो पालन पोषण हुआ, या यूं कह सकते हैं कि मीराबाई का जो पालन पोषण है वो इनके दादा ने किया था। तो लिख सकते हैं इसमें मीरा के जन्म होते ही माता चल बसी, माता का देहांत हो गया। उसके बाद मीरा को मेड़ता लाया गया जहां राव दूदा ने पालन पोषण किया। तो ये है साहब मीरा का अपन सामान्य परिचय है। देखिए इनमें से जो प्रश्न आने की संभावना होती है वो बात कर लेते हैं। मीराबाई का जो जन्म स्थान पूछा जा सकता है कि किस गांव में इनका जन्म हुआ, कब हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि
कुछ राजस्थान के ऐसे लोक संत हैं जिनकी जन्म डेट पूछी जाती है, जैसे संत आपके दादू दयाल जी हैं, पीपा है, धन्ना है ना, जाम्बो जी हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, जाम्बो जी हैं, जसनाथ जी हैं, इसके अलावा मीराबाई भी है। तो ऐसे ये 5-6 संत हैं जिनके जन्म दिवस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिमाग में रखना, मीराबाई का जो जन्म हुआ वो 1491 को उड़की गांव में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह थे जो बाजोली के जागीरदार थे, माता घीघूमी थी और बचपन का नाम पेमल था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मीरा का बचपन का नाम क्या था, तो 2 नाम मिलते हैं। मोस्टली जो प्रसिद्ध नाम है वो पेमल ही है इनका, ठीक है। उसके बाद में आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। तो मीरा के आध्यात्मिक गुरु ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तो इनके स्कूली जो अपन कह सकते हैं या इनके बचपन का गुरु जो था वो पंडित गजानन था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मोस्ट लाइनें हैं जो एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है। इस तरह से बचपन का नाम पूछा जा सकता है, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा गया है, पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है, बचपन का गुरु हो सकता है इस बार पूछ ले तो पंडित गजानन थे। इसके अलावा इनका जो विवाह हुआ था वो भोजराज के साथ हुआ था जो राणा संगा के पुत्र थे, और 1516 में ये विवाह हुआ था। और कहते हैं कि विवाह जब हुआ इनका तो इनके साथ ही इनके जो बचपन के गुरु थे पंडित गजाधर, वो उनके साथ चित्तौड़ चले गए थे, और चित्तौड़ में ही जो है राणा सांगा ने इनको 2 जागीरें प्रदान की। भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है रुपपुर और मांडल नाम की जो है 2 जागीरें आपके उनको दी थी, ठीक है। और इनके दादा का नाम जरूर याद रखना। मीराबाई के दादा कौन थे, सीधा सा पूछा जा सकता है। जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वो राव दुर्गा थे जो मेड़ता के शासक थे, ठीक है। और मीरा के जन्म होते ही इनकी माता का देहांत हो गया, और उसके बाद में कहते हैं कि इनका पालन पोषण इनके दादा ने ही किया था। तो दोस्तों ये इनके मीराबाई का जो है सामान्य परिचय था। अब इनके अपन आगे की बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मेन फैक्ट जो इसमें पूछा जाता है वो है ये राजस्थान की राधा कहलाती है। राजस्थान की क्या कहलाती है, राधा कहलाती है। यानी कि कृष्ण भक्ति के कारण मीरा को क्या कहते हैं, राजस्थान की राधा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं, राधा कहते हैं, इस तरह से। तो ये दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बंधुओं। राजस्थान की राधा किसको कहते हैं, सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो मीरा है। इसी तरह से राजस्थान की दूसरी जो राधा है वो भी मैं आपको बता दूं, संत जो हैं रानाबाई जी का नाम सुना होगा, जिनकी हरनावा में पीठ है, मंदिर है उनका मुख्य, वो भी कृष्ण भक्ति ही में लीन थी। तो राजस्थान की दूसरी जो राधा है वो संत रानाबाई कहलाती है। इसके अलावा वागड़ की जो मीरा है वो गौरीबाई को हम कहते हैं इस तरह से, क्योंकि उन्होंने भी जो है कृष्ण भक्ति की थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। एक तो राजस्थान की राधा मीरा है, वागड़ की राधा जो है आपके कह सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वागड़ की मीरा जो कहते हैं वो आपकी गौरीबाई है इस तरह से, और राजस्थान की दूसरी जो राधा है वो रानाबाई है इस तरह से, दिमाग में रखना। और वागड़ की मीरा गौरीबाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो दोस्तों ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण जो आपके मीराबाई से संबंधित थी, और सीधे फैक्ट जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से। इसके बाद हम जो है मीरा के द्वारा लिखित कुछ ग्रंथों की बात कर लेते हैं, इनकी लीलाओं की बात कर लेते हैं, किस तरह से जो है इनके साथ में क्या क्या अत्याचार हुए थे। कहते हैं कि मीरा बाई के साथ में बहुत अत्याचार हुए थे मेवाड़ के शासकों के द्वारा, जो राणा सांगा के बाद आने वाले शासक थे उनकी बात करते हैं।
आगे बात करते हैं दोस्तों, अब देखिएगा बात करते हैं हम कुर्की गांव। कुर्की गांव जो है वो मीरा का क्या है, जन्म स्थान है और खास तौर से वर्तमान में पाली में है। तो कुर्की गांव के अंदर मीरागढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो लिख सकते हैं मीरागढ़ दुर्ग, जो दूधा ने बनवाया था कुर्की गांव में। इसके अलावा आगे अपन बात करेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे, क्योंकि कुर्की जो है वो एक्चुअली मीरा का जन्म स्थान है, यहीं पर ये पैदा हुई थी और बाद में कहते हैं कि मीरा के नाम से यह मीरागढ़ बनाया गया था दूधा के द्वारा। दूसरा स्थल महत्वपूर्ण है मेड़ता। मेड़ता के अंदर बात करते हैं तो मीराबाई का बचपन बीता और यहीं इनका पालन पोषण हुआ और यहीं पर राव दूधा के द्वारा जो है अपन कह सकते हैं दादूगढ़ का जो है निर्माण किया गया था। यहाँ पर जो गढ़ है वो दादूगढ़ कहलाता है, जहां पर क्या हुआ, मीरा का जो है बचपन बीता था, दादूगढ़ का निर्माण। और वो भी किसने, राव दूधा ने करवाया था, राव दूधा ने। जहां पर क्या हुआ, मीरा का बचपन गुजरा, मीरा का बचपन गुजरा। और यहीं पर जो है मेड़ता में चार भुजानाथ का मंदिर भी है, चार भुजानाथ का मंदिर। ये मंदिर भी जो है मुख्यतः अपन कह सकते हैं कि राव दूधा ने बनाया था इस तरह से। और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, मीरा मंदिर कहते हैं। वर्तमान में मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि राव दूधा ने जो है यहाँ पर मोस्टली देखा जाए तो मीरा के लिए एक मंदिर बनवाया गया था और वो जो मंदिर था वो आपके कृष्ण भगवान का मंदिर था, इसलिए इसको चार भुजानाथ का मंदिर कहते हैं। चार भुजानाथ मंदिर कहां पर है साहब, मेड़ता के अंदर है और मेड़ता वर्तमान में नागौर में है, ठीक है। तो मेड़ता के अंदर चार भुजानाथ का मंदिर है और बनवाया किसने, तो दूधा ने बनवाया था। अपन कह सकते हैं दूधा ने बनवाया, ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार का जो है आपके मेड़ता के अंदर है, ध्यान कर लेना। मेड़ता में आगे जाकर के चित्तौड़गढ़ में भी एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, खासतौर से सांगा के द्वारा निर्मित। और मीराबाई जो भक्त थी कृष्ण की और कृष्ण की भक्ति करती थी, तो राणा सांगा प्रभावित थे उनसे और राणा सांगा ने ही अपनी पुत्र वधू के लिए वहां पर एक मंदिर बनाया, जो आगे चर्चा अपन करेंगे इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं, अब दोस्तों बात यह है कि मीरा के जन्म होते ही माता चल बसी। फिर 1516 में गजानन जी के साथ भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, जो राणा सांगा के पुत्र थे। कहते हैं कि खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में और 1517 के खातौली युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। हालांकि वो युद्ध राणा सांगा ने जीत लिया था, लेकिन उस युद्ध में भोजराज बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्हें वापस जो है चित्तौड़ लाया गया था, उनका वहां इलाज किया गया। कहते हैं आगे चलकर के 1523 में जो है भोजराज की मृत्यु हो गई। अब जो है मीरा के ऊपर जो है पहाड़ टूटने वाला था, या यूं कह सकते हैं कि मीरा की जो भक्ति भावना थी या मीरा जो भक्ति करती थी, उस भक्ति से जो है राजपूत घराने जो थे वो नाराज थे। मोस्टली राणा सांगा तक तो स्थितियां ठीक थी, इतना विरोध नहीं था, फिर भी जो है अंदरूनी विरोध हुआ करता था, लेकिन राणा सांगा के होते हुए विरोध ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि आगे चलकर के 1527 का जब खानवा युद्ध होता है और खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा मर जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पिता रतन सिंह जो मीरा के पिता थे, वो भी जो है राणा सांगा की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो अब इनके पिताजी भी चल बसे और इनके ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई और उससे पहले खातौली के युद्ध में इनके जो पति है वो भी चले जाते हैं। तो मीरा अकेली सी हो जाती है।
कहा जाता है इसके बाद राणा सांगा के बाद इनका पुत्र विक्रमादित्य, जो हम कर्मावती के पुत्र के रूप में पढ़ते हैं, और जिस तरह से कर्मावती ने अपने पुत्र की गद्दी की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भी भेजी थी, जो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वो विक्रमादित्य और आगे चल करके एक रतन सिंह उसी का भाई था। तो वो दोनों मीरा पर इतने अत्याचार करते हैं, क्योंकि मीरा राजघराने से संबंधित थी और राजपूतों के अंदर ये बिल्कुल ही सहन नहीं होता, या यूं कह सकते हैं कि लोग उनकी जो महिलाएं हैं वो महल से बाहर जाए और इस तरह से भक्तों के साथ में फिरे, तो ये उनको पसंद नहीं था, और इसीलिए मीरा का जो है खूब विरोध हुआ था। खास तौर से विक्रमादित्य और रतन सिंह ने जो है उनको कई बार मारने की योजना भी बनाई, जैसे सांप से कटवाना है या जहर का प्याला पिलाना है, बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि मीरा पर इतने अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। और कहा जाता है कि अंत में जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो उन्होंने चित्तौड़ संत रैदास को पत्र लिख करके बुलाया कि आप यहाँ आइए, और उसके बाद में रैदास जी से वो आध्यात्मिक जो है उन्होंने दीक्षा भी ली और वो उनके गुरु भी बने। उसके बाद में कहते हैं कि संत रैदास का जो है मृत्यु इसी जगह चित्तौड़ में हो जाती है, और इसीलिए संत रैदास की जो छतरी है वो भी चित्तौड़ दुर्ग में ही स्थित है। उसके बाद कहते हैं कि जो तुलसीदास जी थे संत, तुलसीदास जी के कहने पर ही, यानी उनकी सलाह पर ही मीरा क्या करती है, चित्तौड़ छोड़ करके वृंदावन चली जाती है, और वृंदावन में ही उनकी जो है कृष्ण की भक्ति करती रहती है। तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद चित्तौड़ से, क्योंकि उनकी मंडली भी बड़ी थी, या चित्तौड़ में भी मीरा के कई जो सहायक संत थे, तो वो चित्तौड़ से संतों की एक मंडली जो है वृंदावन जाती है मीरा के पास, और मीरा के पास जाकर के वो खूब अनुनय विनय करते हैं कि मीरा जी आप वापस चित्तौड़ लौट जाइए। हालांकि वो अनशन तक करने लग जाते हैं, कौन, वो चित्तौड़ से गए संत, लेकिन मीरा पर इनका असर नहीं हुआ, और मीरा ने आखिर में मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस तरह से। तो बेचारे को संत वापस बैरंग लौटने पड़ते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि मीरा का जो अंतिम समय था वो आपके द्वारिका गुजरात में गुजरा था, और कहा जाता है कि आगे चल करके 1546 के आसपास जो है वहां एक रणछोड़राय मंदिर था कृष्ण का, तो कहते हैं कि मीरा जो है द्वारिका में अंत में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी 1546 में। तो इस तरह से ये मीराबाई की मैंने आपको कहानी बताई। मीराबाई एक कृष्ण की अनन्य भक्ति। बात करते हैं इनके पीछे, जब इनका बचपन गुजरा मेड़ता के अंदर दादा दादी के सानिध्य में, दादा दादी ने ही इनका पालन पोषण किया, तो कहा जाता है कि एक बार उनके मेड़ता शहर के अंदर एक बारात गुजर रही थी, और दूल्हा जो है घोड़ी पर बैठा हुआ इस तरह से जा रहा था। तो कहा जाता है कि मीराबाई ऊपर छत से जो है उस बारात को देख रही थी, और बातों में उन्होंने जो है अपनी दादी से पूछा कि दादी साहब मेरा दूल्हा कहाँ है। तब जो है दादी, क्योंकि वो बच्ची थी उस समय, और दादी ने जो है मजाकवश ही ऐसा कह दिया कि तेरा दूल्हा तो वो रहा। कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि तेरा दूल्हा तो ये है। और तो कहते हैं कि मीरा ने उसी दिन से कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, और कृष्ण की जो भक्ति की थी मीराबाई ने, वो मूलतः अपन कह सकते हैं कि कृष्ण को पति मान करके ही उन्होंने उनको पूजा। तो इस तरह से मीराबाई के बारे में ये चीजें हैं। तो 2-3 फैक्ट और अपन इसमें करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में, खातौली के युद्ध में भोजराज जी घायल हो जाते हैं, तत्पश्चात घायल हो जाते हैं तथा आपके चित्तौड़ लाए जाते हैं, घायल हो जाते हैं तथा उन्हें चित्तौड़गढ़ लाया जाता है। फिर बाद में 1523 ईस्वी को भोजराज की चित्तौड़ में ही मृत्यु हो जाती है, चित्तौड़गढ़ में ही मृत्यु हो जाती है। इस तरह से
उसके बाद में बात करते हैं राणा सांगा ने मीरा के लिए चित्तौड़ में ही एक कृष्ण का मंदिर बनवाया और वहीं पर कृष्ण भगवान की जो है मीराबाई जो है भक्ति करती थी। इसके अलावा बात करते हैं इसी मंदिर के अंदर मीराबाई जी जो है चित्तौड़ में भक्ति करती थी, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं इसी को। ठीक है, ध्यान कर लेना कि जितने भी राजस्थान के अंदर मुख्यतः देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 4 मीरा मंदिर हैं, और वो भी जैसे एक मीरा मंदिर आपका मेड़ता में हो गया, दूधा के द्वारा बनाया है। हालांकि ये सारे मंदिर कृष्ण के हैं, लेकिन उन कृष्ण भगवान के मंदिर में मीराबाई जी के लिए जो है भक्ति करती हुई मूर्ति स्थापित है, इसलिए इन्हीं मंदिरों को हम मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो पहला इनका मंदिर मेड़ता में बना था कृष्ण का, जिसे वर्तमान में मीरा मंदिर भी कहते हैं। दूसरा इनका चित्तौड़ में राणा सांगा ने बनवाया था, जहां कृष्ण की भक्ति करती थी उस मंदिर में मीरा, उसको हम मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा मंदिर द्वारिका में जो इन्होंने भक्ति की थी, वहां पर भी कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जिसे मीरा मंदिर कहते हैं। इसके अलावा चौथा जो मंदिर है वो द्वारका गुजरात में है, जहां पर उस मूर्ति में विलीन हो गई थी मीरा। ठीक है, तो इस तरह के 4 मंदिर आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा व रतन सिंह दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि अगले जो शासक बनते हैं आपके जो एक तो विक्रमादित्य, उसके बाद में रतन सिंह है, तो उनके काल में मीरा पर जो है पहाड़ सा टूट पड़ता है, यानी मीरा का के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। तो यहाँ राणा सांगा तो ठीक था मामला, लेकिन बाद में जो है इस तरह से गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान करना, जो प्रश्न आने की संभावना होती है, तो मेड़ता जो है, जो दादूगढ़ जिसको कहते हैं, मेड़ता दुर्ग है, दादूगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया? राव दूधा ने करवाया, और यहीं पर मीरा का बचपन गुजरा था, और यहीं पर 4 भुजानाथ का मंदिर भी है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 4 भुजानाथ का मंदिर, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, तो वो मेड़ता में है। इस तरह से एक उड़की गांव में मीरागढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मीरागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो वो आपके उड़की गांव में है। इस तरह से तो ये कुछ फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं। भोजराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो वो खातौली के युद्ध में, यानी कि मृत्यु तो हालांकि 5 साल बाद में हुई थी, लेकिन वो खातौली के युद्ध में घायल हो गए थे और बाद में वो ठीक भी नहीं हुए, और 1523 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा ने मीरा के लिए चित्तौड़ में कृष्ण मंदिर बनवाया, और खानवा युद्ध में राणा सांगा और रतन सिंह दोनों की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है मीरा पर अत्याचार बढ़ने लगते हैं, जो विक्रमादित्य और रतन सिंह के द्वारा किए जाते हैं। और जिस तरह से उनको सांप से कटवाना है, सांप का जहर पिलाना है, कई सारे से जो है उनके ऊपर लांछन डालना, यानी कि उनके चरित्र पर अंगुली उठाना, कई सारे जो है इस तरह से मीराबाई को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम आगे मीराबाई के मुख्यतः देखा जाए इनकी मृत्यु कैसे हुई, इस तरह से वो बात कर लेते हैं। फिर इनकी जो है तुलसीदास जी वाली एक लाइन जो है पूछी जाती है मोस्टली, वो भी इम्पोर्टेंट है कि उनकी सलाह पर ही जो है उन्होंने मेड़ता छोड़ा, और वहां पर अगली बात करते हैं मीरा ने पत्र लिखकर रैदास को चित्तौड़गढ़ आमंत्रित किया। रैदास जी जो है चित्तौड़ आते हैं और जो है मीरा को दीक्षित भी करते हैं आध्यात्मिक रूप से। तो लिख सकते हैं रैदास
दीक्षित करते हैं, यानी इनके गुरु बनते हैं। और रैदास की जो है खास तौर से देखा जाए, रैदास की मृत्यु चित्तौड़ में ही हो जाती है, चित्तौड़गढ़ में ही हो जाती है, जहां इनकी छत्री बनी हुई है, छत्री बनी हुई है, यानी कि रैदास की छत्री कहां पर है, आपकी यहीं पर है। उसके बाद में कहते हैं कि अब रैदास जी जहां पर आते हैं यहीं पर, और कहा जाता है कि मुख्य रूप से आगे चल करके और तुलसीदास जी की सलाह पर यह चित्तौड़ छोड़ करके कहां चली जाती है, वृंदावन। तो ये लाइन लिख सकते हैं, तुलसीदास जी की सलाह पर मीरा चित्तौड़ छोड़कर, क्योंकि उन पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली जाती हैं तथा वहीं पर कृष्ण की भक्ति करती है, ठीक है। और कहते हैं कि एक जो है कुछ समय बाद चित्तौड़ से ही एक टोली जाती है संतों की, और मीरा को मनाने की कोशिश की जाती है कि आप वापस चित्तौड़ चलिए, लेकिन उन पर असर नहीं होता है। और हालांकि वो संत लोग अनशन पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन मीरा पर कोई असर नहीं होता, मीरा उनको वापस बैरंग लौटा देती है। अब कहते हैं कि मीरा का जो अंतिम समय था, मीरा का अंतिम समय द्वारिका में गुजरा था, द्वारका गुजरात में बीता, इस तरह से गुजरात द्वारका में बीता, जहां अपन कह सकते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से देखा जाए तो रणछोड़ राय का वो मंदिर था, और वहीं पर इन्होंने जो है जहां रणछोड़ राय जी की मंदिर में 1546 ईस्वी को कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है, तो इस तरह से ये मीरा की बातें थी दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं मीरा के प्रमुख ग्रंथ, ये एक्चुअली या अपन कह सकते हैं मीरा की जो कविताएं हैं या ग्रंथ हैं, वो एक्चुअली क्या कहलाती हैं, पदावलियां कहलाती है। अब वो जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख है सत्यम भामारो रूसरो। इसके अलावा एक ग्रंथ है इनका रुक्मणी मंगल। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है इसमें, कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन है इसमें, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो गीत गोविंद पर टीका भी इन्होंने लिखी थी, गीत गोविंद पर टीका टीका। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें नरसिंह मेहतारी हुंडी भी जो है एक ग्रंथ लिखा गया था, नरसिंह मेहता री हुंडी। इस तरह से एक बात करते हैं कि खास तौर से ये तो 4 ग्रंथ हैं मुख्य रूप से आपके मीराबाई के द्वारा लिखित। तो ये ग्रंथ आपसे पूछे जा सकते हैं कि मीरा के ग्रंथ कौन कौन से हैं, और इसमें खास तौर से रुक्मणी मंगल और नरसिंह मेहता हुंडी दोनों ग्रंथ जो है एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो हो सकता है इस बार सत्यम हमारा घोषो या गीत गोविंद पट्टिकल पूछ ले। तो इस तरह से मीराबाई के ये प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा एक चीज ये भी पूछी जा सकती है कि मीराबाई ने चित्तौड़ किसकी सलाह पर छोड़ा था? तुलसीदास जी की सलाह पर। मीरा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रैदास थे। इस तरह से रैदास की छतरी कहाँ पर है? तो इनकी छतरी जो है रैदास की आपके मेड़ता के अंदर पड़ती है। तो ये फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से अंतिम समय कहाँ बीता, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि मीरा का अंतिम समय कहाँ बीता? द्वारका, गुजरात के अंदर। इसके अलावा एक लाइन और हमारी रह जाती है कि मुख्य रूप से मीरा के जीवन पर रत्ना खाती नामक एक व्यक्ति ने जो है इस तरह से एक ग्रंथ लिखा था, नरसी बाइरो मायरो। इस तरह से तो अपन लिख सकते हैं उसमें एक चीज और, मीरा के जीवन पर, मीरा के जीवन पर रत्ना खाती ने नरसी बाइरो मायरो लिखा। खाती ने नरसी बाइरो मायरो ये ग्रंथ जो है लिखा था खास तौर से, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से जो है ये मीराबाई के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज हमने मीराबाई के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है और मीरा को लेकर के प्रश्न जो है आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल एक नए लोक संत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए